वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी को देखेंगे। देखिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले आज से मैंने पीवाईक्यू की एक सीरीज भी स्टार्ट की है। आप लोग उसको इग्नोर ना करें, उसको देखें। पीवाईक्यू से ही भला होने वाला है, वहां से भी पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसलिए उसको स्किप ना करें और पीवाईक्यू को जरूर देखें। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे प्रेमचंद जी को। इनका जन्म हुआ था 1880 में। जन्म की बात करते हैं इनके, 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी यूपी में हुआ था। लम्ही गांव है, वाराणसी यूपी। वाराणसी यूपी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु हुई थी इनकी 8 अक्टूबर 1936 को। ठीक, 1936 में। वही वाराणसी यूपी में ही हुई इनकी मृत्यु भी। ठीक है, सेम वहीं पे हुई थी। इनका बचपन का नाम धनपत राय, नवाब राय। ठीक है, इनके उपनाम कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, ये आदि थे। चलिए लिख लेता हूँ थोड़ा। इनके बचपन का नाम धनपत राय, नवाब राय। ठीक, इनके उपनाम देखें अगर, इनके उपनाम थे कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट। ठीक, और भी इनको कहानी सम्राट भी कहते हैं, कलम का सिपाही बोलते हैं, कलम का मजदूर बोलते हैं, भारत का मैक्सिंग गार्की बोलते हैं। इनके पिता मुंशी अजायब राय थे, माता आनंदी देवी थी, पत्नी शिवरानी देवी थी। ठीक है, पत्नी के बारे में भी एक बार पूछा गया है, शिवरानी देवी। इनकी संतानें श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी थी इनकी बेटियां। ठीक है, बहुत ज्यादा हम उनमें नहीं जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको बताऊंगा। मैं मुंह से जो वो चीजें बोल रहा हूँ उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रेमचंद जूरी कमेटी के अध्यक्ष थे। 15 न्यायाधीशों का संगठन था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इनका इसका विरोध किया था। ये इनसे रिलेटेड एक फैक्ट है। तो इनकी अब प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रेमचंद, इनको ध्यान रखना। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर सोजे वतन, राष्ट्र का बिलाप बोलते हैं इसको। बूढ़ी सौत, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं। बूढ़ी सौत, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं। ठीक, पूस की रात, ईदगाह, पूस की रात, ईदगाह। ठीक, नमक का दारोगा, देख रहा होगा, नमक का दारोगा। ठीक, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, शतरंज के खिलाड़ी। ओ लाइट गई यार। बेटों वाली विधवा,
बेटों वाली विधवा। ठीक है, दिख रहा होगा। कफन अंतिम कहानी थी इनकी। बड़े घर की बेटी। मंत्री सदगति मंत्र है। सदगति। ठीक, सुजान भगत। अलगोजा, बांसुरी बोलते हैं इसको। अलगोजा। ठीक। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। देखिए फ्रेंड्स, काफी हैं इनकी तो रचनाएं, बहुत ही ज्यादा हैं। दुनिया का अनमोल रत्न। ठीक। दूध का दान, बड़े भाई साहब। दूध का दान, बड़े भाई साहब। कफन। देखिए जो कफन हमने पढ़ा था ना, कफन, इस कफन के पात्र घीसू, माधव और बुधिया थे। ये पूछ लिया जाता है। घीसू, माधव और बुधिया। ठीक, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है उनको देखते हैं। जैसे पूस की रात, इससे रिलेटेड जो इनकी मतलब इनके पात्र थे जो उनको देखते हैं। पूस की रात है जो, विंटर्स नाइट, पूस की रात, इसके पात्र कौन कौन है? हल्कू, मुन्नी, कुत्ता था एक, झाबरा बोलते हैं इसको। कुत्ता था, इसको बोलते थे झाबरा, झबरा, झबरा। यहाँ पर ले देता हूं मैं, झबरा। ठीक। नमक का दारोगा। इसमें बंशीधर और अलोपीदीन था। बंशीधर, अलोपीदीन। ठीक, ये थे। अब प्रेमचंद के कुछ नाटक देख लेते हैं, इंपोर्टेंट नाटक थे जो इनके नाटक। संग्राम हो गया, संग्राम हो गया, करबला हो गया, और प्रेम की बेदी होगी, प्रेम की बेदी होगी। देखिए जैसे ना, इसमें ये नमक का दरोगा है, ईदगाह है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम नमक का दरोगा देखें, ईदगाह देखें, इनमें ये काफी इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके, फिर वो भी पूछ ले जाते हैं इनके पात्र में क्या था। जैसे पूस की रात है, हल्कू, अगर एक ग्रामीण और एक किसान जीवन का उसमें एक बड़ा मार्मिक दृश्य दिखाया गया है उसमें, है ना। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज में, देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा है प्रेमचंद के बारे में, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। प्रेमचंद के उपन्यास देखते हैं। हमने प्रेमचंद के उपन्यास नहीं देखे अभी, इसको थोड़ा करेंगे नीचे, यहाँ पर देखेंगे हम प्रेमचंद के उपन्यास। दिख रहा होगा, प्रेमचंद के उपन्यास। ठीक, हम देखेगा। ठीक है, तो इनके उपन्यास देख लेते हैं। गमन, स्त्रियों के आभूषण, प्रेम के दुष्परिणामों का इसमें चित्रण दिया गया है। यहाँ पर अगर हम गबन की बात करते हैं, इनका गबन, इनका उपन्यास है। ठीक है, इसमें क्या किया है, स्त्री के आभूषण और प्रेम के दुष्परिणामों का इसमें चित्रण किया गया है। गोदान हो गया, यूपीएससी वगैरह में भी होता है।
गोदान, कृषक जीवन की समस्या और समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समस्याओं के बारे में इसमें बताया गया है। ऋण की समस्या। होरी और धनिया इसके पात्र हैं। अगर इनके पात्र की बात करें तो होरी, धनिया इसके पात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कर्मभूमि। कर्मभूमि, ठीक। कायाकल्प, कायाकल्प हो गया। निर्मला, दहेज प्रथा तथा अनमेल विवाह पर आधारित है। ठीक है, कि समस्याओं का जो चित्रण होता है, जो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह हो जाता है ना, जो तो उसके बारे में इसमें सचित्रण दिखाया गया है। वरदान, मंगलसूत्र, ठीक। प्रेमा, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, रंगभूमि आदि हैं इनके। प्रेमा, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, रंगभूमि। बहुत बड़ा है प्रेमचंद, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ये इनके क्या हो गए, उपन्यास हो गए। प्रेमाश्रय जमींदार एवं किसानों के संबंधों का चित्रण किया गया है इसमें। कर्मभूमि में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतवाद, दलित किसानों और उनके उत्थान या फिर उनकी स्वतंत्रता की एक झलक मिलती है। ठीक है, इनमें कर्मभूमि वगैरह में, कर्मभूमि हो गया और हमारा प्रेमाश्रय में हो गया। ठीक है, इनको ध्यान रखना हुआ। उसके बाद कायाकल्प में इनके पुनर्जन्म से संबंधित कथा था। हिंदी लिखित का पहला उपन्यास है इनका। ठीक। इनकी रंगभूमि में शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण। सेवा सदन में वैश्य जीवन से संबंधित समस्याओं का चित्रण है। प्रेमा इनका पहला उपन्यास था। जो प्रेमा है ना इनका, ये पहला उपन्यास था, पहला उपन्यास प्रेमचंद जी का। ठीक है, इनको सब ध्यान में रखना हुआ। मंगलसूत्र इनका अंतिम उपन्यास था। ठीक है, मंगलसूत्र क्या था, इनका अंतिम उपन्यास था, अंतिम उपन्यास। ठीक, इनको ध्यान में रखना हुआ अच्छे से। कर्मभूमि हमने देख ही लिया है। ठीक है, बस यही है हमारे प्रेमचंद जी के, इनको ध्यान में रखना हुआ बहुत अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा प्रेमचंद जी, है ना। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को 1948 में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। इनका जो अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र था ना, ये मंगलसूत्र था, इसको 1948 में इनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया था। इनके बेटे अमृत राय ने, अमृत राय ने पूरा किया था। ठीक, इसको ध्यान में रखना। कलम का सिपाही प्रेमचंद्र की जीवनी है, जिसे इनके पुत्र अमृत राय ने लिखा था। जो कलम का सिपाही है ना, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, ये प्रेमचंद्र की जीवनी है, इसको भी अमृत राय ने लिखा है, इनके पुत्र ने। ठीक है, कलम का मजदूर प्रेमचंद को कहते हैं। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहते हैं। उसको छोड़िए, प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद रियलिज्म की शुरुआत की थी और इनकी मृत्यु के बाद मानसरोवर नाम से इनकी कहानियां 8 भागों में प्रकाशित हुई। धनपत राय को प्रेमचंद नाम से उनके मित्र मुंशी दयानारायण निगम ने दिया था। इनको जो धनपत राय को जो प्रेमचंद दिया था ना, ये दयानारायण निगम ने दिया था। और 1910 में प्रेमचंद नाम से प्रकाशित पहली इनकी रचना बड़े घर की बेटी थी। ठीक है, बड़े घर की बेटी जो थी, ये इनकी पहली रचना थी प्रेमचंद नाम से। ठीक है, प्रेमचंद नाम से पूर्व इनका धनपत राय को नवाब राय नाम से लिखा करते थे अपनी रचनाएं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, या इनको चटर्जी भी बोलते हैं, तो इनने इनको नाम दिया था। मुंशी प्रेमचंद ने माधुरी, हंस, जागरण, मर्यादा आदि पत्रों का भी संपादन किया था। सूरदास की झोपड़ी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक भाग है। ठीक है, इतना है हमें प्रेमचंद जी के बारे में, इतना पढ़ना है। आप लोग इनको ध्यान रखना है। इसमें से प्रेमचंद जी भी हमारे काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ये हमारे उसमें यूपीएससी वगैरह में भी रखा है इनको, है ना, यूपीएससी वगैरह में रखा है, तो यहाँ भी इससे क्वेश्चन बनने की काफी संभावना हो जाती है। इनके कहानी संग्रह देख लेते हैं थोड़ा बहुत, जो मैंने जिनके बारे में बताया अभी, थोड़ा यहाँ पर देखते हैं इनके कहानी संग्रह के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे इनका कहानी संग्रह देखे ना,
कहानी संग्रह, इनका कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भाग में, जो मैंने अभी बताया था, मानसरोवर 8 भाग में है। सप्त सरोज, ठीक। प्रेम पचीसी, पहला कहानी, ठीक है। समर यात्रा इनका था पहला कहानी संग्रह, ठीक है। सोजे वतन राष्ट्र का विलाप हो गया। चलो समर यात्रा भी लिख लीजिए। समर यात्रा इनका पहला कहानी संग्रह था ये, ठीक है। फिर इनकी कहानियां, अन्य कहानियां देखें तो कफन हो गया, इसमें मैंने बता दिया था। घीशु और माधव है इसमें। सदगति ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, अलगोजा, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। उपन्यास गोदान, होरी, धनिया, गोबर, ये मैंने सब बता दिए हैं, ठीक है। शिवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, ठीक है। बस इतना है हमारा प्रेमचंद जी के बारे में। एक बार मैं 360 दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़ा था ये। बस हमारे प्रेमचंद जी हो जाते हैं कंप्लीट। देखिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप मिस मत कीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। उनसे ही पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रेम उसकी मतलब पीवाईक्यू की भी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। आज मैंने क्वालिटी के लिए छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।